जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना सिक्स्थ सत्संग जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हर बार की तरह लीना आंटी और राज अंकल का सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स करूँगी। गुरुजी उनको बहुत सारी भर भर के ब्लेसिंग्स दें। और क्योंकि वो लोग मतलब आज तक मैंने अपने ये छठा मेरा सत्संग है और पिछले पांचों सत्संग मैंने उन्हीं के थ्रू मतलब जो है गुरु जी के चरणों में अर्पित किए हैं। और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे कभी पूछना नहीं पड़ता कि आप मेरा सत्संग कब दे रहे हैं, है ना। तो मतलब बहुत खुशी होती है कि इस दुनिया में कुछ अनजाने से रिश्ते हैं जो ना जाने पहचाने मतलब अपने से लगने लगे हैं। संगत जी, ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है कि हम सब एक दूसरे को बिना जाने पहचाने एक परिवार बन चुके हैं। तो अपना आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक मंत्र जाप गुरु जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हम जब भी फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो हम लोग ना कई बार क्या होता है, बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं गुरुजी के सत्संग के भी। और हमें ऐसा लगने लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ ऐसे मैसेजेस लिखे होते हैं उसको क्योंकि ओपन करके ही हम पूरा सत्संग सुनते हैं, है ना। लेकिन वो मैसेजेस ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन आप यकीन मानेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने कभी जाने अनजाने में ऐसा कोई सत्संग सुनने की कोशिश करी कि चलो सुनते हैं, है ना, ऐसे ही मतलब बैठे बैठे गुरुजी की कुछ बातें अपने कानों में डालते हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ऐसा लगने लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए ही था, ये सवाल तो मेरे मन में उठते हैं और मैं गुरुजी से पूछना चाहती हूँ। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। और एक और बात कि अगर किसी सत्संग को आपने सुना तो इसका मतलब ही यही है कि वो गुरुजी की मर्ज़ी है, वो आपकी मर्ज़ी नहीं है। वो गुरुजी ने आपको सुनवाना चाहा और आपने उसको सुना, है ना। तो बस ये, क्योंकि कई बार हम स्क्रॉल अप करते रहते हैं और वो नहीं सुनते, और वो गुरुजी की इच्छा से ही नहीं सुनते, क्योंकि वो हमारे लिए होते नहीं हैं। लेकिन जिसे हम सुनते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। और कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, क्योंकि हर सत्संग में हमारे कुछ अनकहे सवाल जो हम गुरुजी से कभी कहते भी नहीं हैं, उनके भी जवाब उसमें होते हैं, जो हमारे मन में ही होते हैं, लेकिन हमने कभी गुरुजी को उस चीज़ को आगे रख कर बोला ही नहीं, क्योंकि हम बाकी की चीज़ें मेन चीज़ें बोलते हैं कि हमें गुरुजी ये तकलीफ़ है, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बोलते ही नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की ही बात है, मेरे
अ, मेरे बाल मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और मैंने एक सत्संग सुना था काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें बताया गया था कि किसी आंटी जी ने कहा कि गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है वो बड़े मंदिर वाला, वो वाला अपने सिर पर लगाएं। तो मैंने सोचा, वो मैंने लगाया भी, और बस ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, मैं गुरुजी का प्रसाद तो ग्रहण करती हूँ, मतलब जल प्रसाद तो मैं डेली पीती हूँ, तो गुरुजी ब्लेस कर देंगे। लेकिन आज क्या हुआ, आज अचानक से एक फिर सत्संग मैंने सुना, और जिसमें कि गुरुजी के ने मतलब उपाय बताए हुए हैं, उन आंटी जी को उपाय बताए, वो उपाय अब मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी टेंशन में रहती हूँ अपने हेयर फॉल से, तो ऐसा लगता है मानो अंदर ही अंदर कोई बीमारी पनप रही है या क्या हो रहा है, बहुत डरने लग गई हूँ। तो मैं मतलब जो उन्होंने उपाय बताए, मैं अब कल से स्टार्ट करूँगी। लेकिन पूरा मुझे यकीन है कि गुरुजी ने अगर ये सत्संग मुझे सुनाया है, तो 110% गुरुजी मेरे लिए ही कर रहे हैं, और वो अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देंगे। और बहुत खुशी होती है, छोटी-छोटी कई बातें ऐसी होती हैं जो हम ज़िंदगी में निराश हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ ऐसे मतलब सर्कमस्टांसेस बने कि मतलब घर में कुछ होने वाला था, अच्छा होने वाला था, और अचानक से ही जो है कि वो टल गया। तो उस दिन तो मैं बहुत नाराज़ हुई गुरुजी से कि गुरुजी आप चाहते ही नहीं हैं कि ऐसा हो। मतलब लेकिन अगले दिन जब उस चीज़ का मुझे एक अलग ही नज़रिया देखने को मिला, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी थैंक यू, आपने मुझे मतलब वो चीज़ होने नहीं दी, तो आपने उसमें हमारी भलाई सोची थी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, और हम दुखी हो जाते हैं कि गुरुजी ने हमारे हमारे पिता होने के बावजूद भी गुरुजी ने हमारे लिए हमारे अगेंस्ट स्टेप क्यों लिया, अगेंस्ट क्यों फैसला किया। लेकिन वो हमारे अगेंस्ट नहीं होता है, उसमें भी हमारे कुछ बेटर के लिए वो हमारे अगेंस्ट चल जाते हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र, तुम्हारी किस्मत में जो नहीं भी है ना, वो भी मैं तुम्हें दूंगा। तो हमें ये क्यों भूल जाते हैं हम लोग कि गुरुजी हमारे लिए मतलब सबसे पहले हमारे जो हमारे माँ बाप करते हैं ना, वही गुरुजी हमारे लिए। माँ बाप कभी गलत नहीं सोचते हैं, माँ बाप कभी हमारे लिए कोई गलत स्टेप नहीं उठाते। अगर माँ बाप हमें किसी चीज़ के लिए आगाह कर रहे हैं ना कि बेटा ये नहीं करना, तो जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, हमें उसी समय वो चीज़ स्टेप बैक कर लेनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले कि ज़िंदगी में बहुत देर हो जाए, हमें माँ बाप के कहने पे चलना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैंने भी नहीं मानी थी, और आज मैं उसको भुगत रही हूँ। लेकिन आज खुशनसीब हूँ कि मेरे मम्मी मेरे साथ हैं, और जिन्होंने मुझे जन्म दिया। डैडी तो हमारे नहीं हैं अब इस दुनिया में, लेकिन मेरे मम्मी मेरे साथ हैं, जिनसे मेरा एक मतलब जन्म का रिश्ता है, वो मेरे साथ है, वो मेरी हर चीज़ को समझ रहे हैं। इसके अलावा मुझे दुनिया में अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरी मम्मी मेरे साथ है, तो बस और क्या चाहिए एक बच्चे को, है ना? बच्चा तो माँ बाप के सहारे बेफ़िक्र हो जाता है। तो बस यही सब आपसे सबसे कहना चाहूँगी कि गुरुजी आपको, जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी से मिलती हैं, कुछ देखी, कुछ अनदेखी। कुछ ब्लेसिंग्स में तो हमें लगता है कि हाँ, अरे ये रिज़ल्ट हमें मिला, ये गुरुजी ने किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम करते हैं। लेकिन कुछ अनदेखी ब्लेसिंग्स भी गुरुजी हमें देते हैं जो हमें पता ही नहीं होती है, और वो ऐसा हमारी ज़िंदगी को मतलब चमका देती हैं कि बस हम सोचते ही रह जाते हैं। हमें लगता है वो बाई लकीली हम लोगों की किस्मत में है, नहीं, वो अब हमारी किस्मत में जो नहीं है, वो गुरुजी ने वो लिखा है हमारे लिए, गुरुजी ने वो सोचा है हमारे लिए। अब हम मैं सच बताऊँ तो मैं ये हाथों की लकीरें या मतलब हैंड रीडिंग, ये सब इन चीज़ों में बहुत मानती थी, सबसे पूछा करती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी अ, को मतलब गुरुजी की बेटी बनी हूँ, तब से मुझे इन चीज़ों पर यकीन उठ गया है। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत लिखने वाले मेरे गुरुपा हैं, और कोई नहीं। मेरी हाथों की लकीरों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथों की लकीरें क्या है? आज कुछ हादसा हो जाए, हमारे हाथ कट जाए, उँगलियाँ कट जाए, तो वो लकीरें किस काम की, है ना? तो
इसी तरह हमें अपनी अंदरूनी जो हम अंदर से गुरुजी को मानते हैं, अंदर से मतलब तब के ही कहते हैं ना, सोना भी तपने के बाद ही अपना आकार लेता है। उसी तरह हर एक इंसान जब वो पूजा पाठ भगवान को मानेगा, जब तक आप मानेंगे ही नहीं तब तक तो आप इसका मतलब आप गुरुजी पे विश्वास ही नहीं करते हैं। अगर आपको विश्वास है तो आपको यकीन होना चाहिए अपने गुरुजी पे कि वो कभी कोई गलत फैसला हमारे लिए नहीं करेंगे संगत जी। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आज मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि गुरुजी मुझे अपना अगला सत्संग करने का बहुत जल्दी मौका देंगे और बहुत सारी भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, आप सबको भी भर भर के ब्लेसिंग्स गुरुजी देंगे और आप बस अपना विश्वास मत डगमगाइएगा। और इसी के साथ अब विदा लेती हूँ और लीना आंटी और राज अंकल का एक बार फिर से शुक्राना और जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उनका, जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ हमारी जर्नी कब से है ये तो इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं है। और मैं ना एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी ने जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे, गुरुजी ने एक आंटी को बोला था कि जब तुम 8 साल की थी और बीमार हुई थी और जिस डॉक्टर के पास गई थी मैं तुम्हारे साथ गया, और जब तुम 18 साल की हुई और जब तुम बीमार हुई फिर तुम जब हॉस्पिटल गई तब भी मैं तुम्हारे साथ गया। तो मुझे लगता है कि गुरुजी का जो साथ है वो बचपन से ही है। आज मुझे समझ आता है कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया कि उन अप्स एंड डाउन्स में गुरुजी मेरे साथ थे। मेरे को 2007 में ब्रोंकाइटिस हुआ था, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, और मुझे ना ब्रीदिंग में बहुत इश्यूज़ होते थे, और स्पेशली जब बारिशों वाला टाइम होता था ना, मॉनसून टाइम, तो इतने ज़्यादा होते थे, होने लग गए थे, सिर्फ उसी टाइम हुए थे। और 2007 31 जुलाई जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था, द सेम नाइट मम्मा गॉट ए ड्रीम ऑफ गुरुजी। गुरुजी ने मम्मा के ड्रीम में आए थे। मम्मा को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था उस टाइम, लेकिन अगले दिन जब मम्मा ने न्यूज़पेपर पढ़ा तो गुरुजी के बारे में देखा और मेरी मासी को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे इन गुरुजी का ड्रीम आया था। एंड आई वॉज़ ऑल्सो सिक ड्यूरिंग दैट टाइम और आई गॉट बेटर। तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी थी उस टाइम। ये गुरुजी ने मेरे को दिखाया। मेरे को बेबी होने में थोड़ा सा मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था। उसके बाद जब मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी और मेरे को बेबी होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तब भी मेरी मम्मा को ड्रीम आया था एक, जिसमें उनको दिखाया था कि एक झूला आसमान से नीचे आ रहा है। सो देन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड मेरी डॉटर हुई। और फिर मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी 2018 में। और तब एक सरदार बच्चा छोटा सा मेरे घर में आया और घर आके वो चाय का ग्लास लेके आया था, स्टील के ग्लास में, और आके मेरे दादाजी को बोलता है कि मेरा नाम लेके कि मैं इनकी मम्मा के लिए चाय का ग्लास लेके आया हूँ।
तो ये तो मुझे कुछ इंसिडेंट्स याद हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स। फिर मेरा जॉब लगवाना, एंड देन आई वॉज़ गेटिंग वेरी नेगेटिव। और फिर मेरी जब जॉब लगवाई, जो मैंने फील्ड जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं की थी, उससे एकदम डिफरेंट फील्ड में मुझे मेरी जॉब लगी। सब कुछ करवाने वाले गुरुजी थे, उनकी रहमतें बचपन से ही मेरे ऊपर बरस रही हैं। वो बोलते हैं कि तेरे होने से पहले ही मैंने तेरे को ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो समझ होती है ना कि वो भी गुरुजी देते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे ब्लेस किया। तो शुक्राना। जब हम सत्संग शेयर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ आवाज़ हमारी होती है, लेकिन जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो गुरुजी बुलवाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैं सोच के कुछ आती हूँ कि मैं ये वाला सत्संग शेयर करूँगी, बट उस टाइम दिमाग में कुछ और ही चलता है। तो शायद गुरुजी वही बुलवाना चाहते हैं। तो जैसे उस परमात्मा की इच्छा, हम वैसा ही करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने हम इंसानों को बनाया, और हम इंसान यहाँ आने के बाद पता नहीं कितने बुरे कर्म किए, और वो बैगेज कितने टाइम से ढो रहे थे, और गुरुजी ने उस बैगेज को क्लियर करवाया है ना, हमारे कर्मों को अपने ऊपर लेके हमारे उस बैगेज को क्लियर कराया है। तो उससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता, उस परमात्मा से बड़ा कोई और हो नहीं सकता। ये जो सारे दुनियावी रिश्ते होते हैं ना, ये यहीं रह जाने हैं, लेकिन जो परमात्मा जिसने हमें बनाया है और जिसके साथ हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, दैट इज़ द सुप्रीम थिंग। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं शुक्राना करना चाहूँगी उस परमात्मा का जिन्होंने हमारे साथ निभाई। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चियां नाल संग लगाई, सदके जावां उन उच्चियां ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई। गुरुजी बोलते थे कि जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ से तुम सब लोग कीड़े मकोड़े नज़र आते हो। और ऐसा ही है, हम तो एक इंसान, हम कितने गुरुजी के पास ऐसे कितने सारी संगत है ना। जहाँ वो हैं, वो तो उनका तो कोई अंत ही नहीं है ना। वो तो ना उनका स्टार्ट है ना कोई अंत है। दैट इज़ लाइक जहाँ वो हैं उनको, वहाँ से तो हम बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं। लेकिन मैं कई बार इस चीज़ से सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि कैसे गुरुजी हर एक संगत के पास रह के उनको अपना फ़ील देते हैं, अपना एहसास देते हैं, अंग संग रहते हैं। उसके लिए हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं एक सत्संग अपने पापा का शेयर करना चाहूँगी। मेरे पापा को ना फ़ीवर हुआ था, और जब पापा को फ़ीवर हुआ तो मम्मा को गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरा लॉकेट को जल में डाल के जल प्रसाद 7 दिन पापा को दे। तो मम्मा ने 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, एंड 2 दिन के बाद ही पापा का फ़ीवर एकदम ख़त्म हो गया। तीसरे दिन के बाद वो खड़े होके अपना नॉर्मल जो काम है वो करने लग गए। और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि दुनिया की दवाइयाँ, दुनिया की साइंस फ़ेल हो गई मेरे गुरु के आगे। क्योंकि उनकी तो एक निगाह ही काफ़ी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोग जो है ना, वो चीज़ों में फंसे रहते हैं। हम प्रॉब्लम्स को ना इतना बड़ा बना देते हैं, लेकिन हमें ना ये बोलना चाहिए कि मेरा जो गुरु है ये इस प्रॉब्लम से बड़ा है, और देखना कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। बिकॉज़ कोई भी प्रॉब्लम हमारे गुरु के आगे बहुत छोटी है। हमारा गुरु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है। तो मेरे घर पे ना गणपति आते हैं हर साल, और हम गणपति के लिए जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी आते हैं। तो इस बार जब वो सब फ्रेंड्स आए,
कई लोग जैसे मेरे घर पे गुरुजी की परमानेंट गद्दी भी लगी हुई है और गणपति भी साथ में थे। तो मेरे फ्रेंड्स में से एक जो फ्रेंड है उन्होंने पूछा कि ये कौन है। मैंने उनको बोला कि ये मेरे गुरुजी हैं। तो उन्होंने कहा कि आई कैन फील हिम, आई कैन सी हिम सिटिंग ऑन दिस गद्दी। और गुरुजी ने ये एहसास करवाया कि वो अंग संग है, वो विद्यमान है। वो जैसे गुरुजी बोलते हैं, मैं 24 घंटे तेरे घर रह के तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि गुरुजी हमेशा हमारे पास रहते हैं, हमारे हर क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि हमारे मन में कोई क्वेश्चन आए और गुरुजी उसका आंसर ना दे। चाहे वो सत्संग के रूप में हो, चाहे वो टेलीपैथिक मैसेज के रूप में हो, चाहे वो यहाँ मैं यूएस में रहती हूँ ना, तो नंबर प्लेट्स कैन बी पर्सनलाइज्ड। तो कई बार क्या होता है कि हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हमारे मन में क्वेश्चन आता है, मेरे सामने कोई नंबर प्लेट आ जाती है जिससे वो आंसर्स मिल जाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना अपना एहसास देने के लिए। चाहे वो 777, तितली रूप, कबूतर रूप, कितने सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे गुरुजी ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। वो हमारे अंग संग हैं, लेकिन हम इंसानों को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हम देखना चाहते हैं कि हाँ, हमें बार बार इस चीज़ का हमें महसूस करने की ज़रूरत होती है। इसलिए गुरुजी इन फॉर्म्स में भी हमें ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज। हम जो इंसान हैं वो बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, और बट आप हर बार उसको बख्शते हो। और इसके लिए ये सिर्फ परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हम इंसान कोई भी चीज़ जब करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन से करते हैं, लेकिन वो परमात्मा, उनके पास तो कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। उन्होंने हमें बनाया, हमारी प्रॉब्लम्स को फिर अपने ऊपर लेके और फिर हमें एकदम क्लीन स्लेट करके हमें वो दिया जिसके पता नहीं हम लायक थे भी कि नहीं। उनकी कृपा बहुत हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वो उस परमात्मा के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। तो मेरे गुरु परमात्मा, आपका बहुत 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 शुक्राना, आपका दिल से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, अपने दर पे बिठाने का शुक्राना, शुक्राना करना सिखाने का शुक्राना, सही गलत में पहचान करवाने का शुक्राना, और सही मार्ग पे चलना सिखाने का शुक्राना, सबके अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे अराउंड एक सुरक्षा कवच बना के रखने का शुक्राना, हर रोज़ एक नई सुबह देने का शुक्राना, सारी टेंशन्स ख़त्म करने का शुक्राना, लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने का शुक्राना। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि तेरी झोलियाँ खुशियों से भर दूँगा, उस चीज़ का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हाथ पकड़ के चलवाने का शुक्राना, हर काम करवाने का शुक्राना। चाहे गुरुजी का मेरे पास ना मैसेज आ रहा था कि 7 दिन तक मेरा सत्संग हर रोज़ करना है, प्लेलिस्ट चला के। तो और कई बार ऐसा लगता है कि कैसे हो पाएगा, लेकिन हम कोई है ही नहीं करने वाले। इट्स जस्ट गुरु, इट्स माय गुरु हु ऑलवेज़ हेल्प मी डू एवरीथिंग। कुछ भी चीज़ मेरी, जैसे मैं कुकिंग भी करती हूँ ना, और मेरा कई बार क्या होता है ना कि बनाते बनाते मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, और मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। पता है कल क्या हुआ? कल गुरुजी कहते हैं, शामी तेरे घर खुशियाँ आने वालियाँ ने। और रात हो गई थी। मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था, जैसे हम इंसान होते हैं ना, हम लोग एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो रात को क्या होता है कि मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर, उसकी क्लास थी, वो उनको लेके गए हुए थे, और वो आए और मेरी छोटी वाली डॉटर के लिए ना कुछ उसने बहुत पहले एक कुछ तो स्टेशनरी की आइटम उसने बोली थी और वो लेके आए, एंड शी गॉट सो एक्साइटेड। वो गुरुजी के पास जाके शुक्राना करने गई, एंड आई वॉज़ फीलिंग सो हैप्पी कि गुरुजी कैसे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। बिकॉज सब करने वाले कौन है? गुरुजी, और कोई नहीं कर सकता।
उसके बाद ना उसका एक स्टफ़ टॉय है वो गुम हो गया और उसने मंत्र जाप शुरू कर दिया। और सुबह गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तू शुक्राना लिख, तेरे को एक खुशखबरी मिलेगी। और जैसे ही मैं नीचे आई वो स्टफ़ टॉय उसका मिल गया। वो रात को रो रो के सोई थी और सुबह सुबह उसको मिल गया। तो शुक्राना गुरु महाराज बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए, उनका भी विश्वास अपने में बनाने के लिए। पता है हम कोई होते नहीं हैं हम गुरु जी से कनेक्ट कर सकें या हमारा विश्वास गुरु जी से बन सके। इट्स ओनली आवर गुरु हु कैन डू दैट। हम कहते हैं ना कई बार कि फैमिली में एक मेंबर कनेक्ट हुआ और दूसरा नहीं हुआ। इट्स नॉट दैट कि अदर पर्सन इज़ नॉट ट्राइंग, उसके बस में कुछ है नहीं। इट्स ऑल बस गुरुजी ही हैं सब। गुरुजी ही हमें अपने, जब वो चाहते हैं वो दरवाज़े खोल देते हैं और हमें वो चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। लेकिन कईयों के लिए वो दरवाज़े बंद होते हैं और वो चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। तो ये दरवाज़ा खोलना ये हमारे हाथ में नहीं है, दरवाज़े तक लाना भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी गुरुजी ही लेके आते हैं। और हम इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम इंसानों के हाथ में सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि अच्छे कर्म करना और जैसे गुरुजी कहते हैं कि सबको माफ़ करके आगे बढ़ना। तो सिर्फ़ हम यही कर सकते हैं, बाकी वो परमात्मा है जिसके हाथ में सब कुछ है। किसको कनेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, किसको कैसे ब्लेस करना है, किसको कहाँ ब्लेस करना है। गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग मत लगाओ, इफ़ एंड बट्स में मत रहो और जस्ट अपने कर्म करते चलो और बाकी तो गुरुजी देख ही लेंगे। तो शुक्राना गुरु महाराज ये सब सिखाने के लिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अभी अपना नाम नहीं बता सकती, फैमिली की प्रॉब्लम है। तो मैं जो हूँ गुरु जी से 2011 में मिली थी, फर्स्ट टाइम जुड़ी थी। जो मैंने गुरु जी का स्वरूप फर्स्ट टाइम देखा था 2011 में। तो काफ़ी टाइम से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर जब समझ आया मुझे तो भी काफ़ी टाइम लग गया मुझे शुक्राना करने में। लेकिन हाँ, हर पल हर श्वास शुक्राना होता ही है। तो जैसे किसी से बात होती है, किसी भी संगत से या कहीं पे भी नई जगह में जाना, तो वहाँ पे हमेशा ही गुरुजी का जिक्र करना, गुरुजी खुद ही करवाते हैं। लेकिन इस रूप में शुक्राना मतलब कोशिश कर रही थी मैं कि कहाँ पे करूँ, कैसे करूँ, गुरुजी आप ही बताओ। तो मुझे कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म समझ नहीं आता, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है अब तो, जहाँ भी देखो वहाँ पे भी मतलब गुरुजी के सत्संग चलते हैं। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि गुरुजी मतलब अच्छे से मैं वहाँ पे डेली मतलब अपना शुक्राना करूँ। गुरुजी मुझसे शुक्राना कराए तो मैं शुरू करूँ शुक्राना करना। तो पहली बार ही मैं ये शुक्राना, मेरा पहला ये शुक्राना है। सत्संग जी बस यही था कि जब मैं 2011 में गुरुजी से जुड़ी तो मैं एक मेडिकल लाइन में थी। तो मैं जॉब के लिए जा रही थी, इंटरव्यू के लिए। तो मैं जहाँ सीवी देने जा रही थी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा था, मेडिकल लाइन था। तो बहुत रेड कलर का स्वरूप लगा था गुरुजी का। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा पता नहीं कौन है, महाराज जी हैं, कोई होंगे, इनके अपने कोई होंगे। मतलब बहुत ही मनमोहक था गुरुजी का जो स्वरूप था, बहुत ही मनमोहन वाला था। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ जाके तो मेरी बात हुई, तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया उस क्लिनिक में। स्किन क्लिनिक था मेडिकल लाइन में। तो उनको फिर दूसरी ब्रांच में उन्होंने मुझे भेजा, यहीं दिल्ली में ही। तो मैं जब दूसरी ब्रांच में गई तो उनकी 2-3 ब्रांचेस थी। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पास वाले ही ब्रांचेस में रख लीजिए जहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। लेकिन उन्होंने मुझे दूसरी हेड ब्रांच में भेज दिया। तो वहाँ भेजा तो वहाँ पे भी गुरुजी का रेड कलर का स्वरूप लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा। मतलब
उस टाइम तो मुझे पता नहीं था, उस टाइम मुझे लगा कि मतलब जैसे गुरुज़ की फ़ोटो होती है, अपने गुरुज़ की फ़ोटो लगाते हैं लोग, तो वैसे कोई होंगे महाराज जी, क्योंकि लगा है। बट मैंने मैंने मेरा वो फर्स्ट मतलब मेरा वो फर्स्ट टाइम था जो मैंने गुरुजी के स्वरूप के रूप में दर्शन किए थे। सच में मुझे अभी एक जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के वो दर्शन किए थे स्वरूप में, तो भी मेरी आंखों के आगे वो एकदम से ऐसा गुरुजी का जो मतलब नूरानी चेहरा, बोलो नूरानी चेहरा, क्योंकि रब है ना, तो वो अभी तक भी मुझे याद है। गुरुजी की जो फर्स्ट मुलाकात थी गुरुजी से मेरी, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, बहुत ही अच्छा, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो जब मैं वहाँ जॉब करने लगी तो ठीक था, बहुत अच्छा था। तो जो गुरुजी का स्वरूप था, वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया वगैरह जलाते थे, सब कुछ करते थे। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसकी वो ड्यूटी होती है। तो लेकिन रिसेप्शनिस्ट जो थी वो हमारी मणिपुर की थी, तो मुझे हमेशा कहती थी कि सीमा तुम कर लिया करो, गुरुजी के आगे दिया भी जला लिया करो। तो काफ़ी मतलब गुरुजी ने अपने आप में सेवा कराई, सहज भाव में, कोई ऐसा नहीं था। हाँ, उस टाइम ऐसा कनेक्शन ही था, क्योंकि हम मतलब जहाँ पहले से जुड़े थे या जहाँ पे जाते थे वो भी ठीक था। हम ऐसा नहीं थे कि कोई मतलब बहुत बढ़िया चल रही थी लाइफ अच्छी गुरुजी की कृपा से। तो फिर वैसे ही चलता रहा, लेकिन फिर मेरा गुरुजी से कनेक्शन नहीं हुआ। हालांकि हाथ जोड़ने जय गुरुजी बोलना ठीक है, वो सारी चीज़ें हो रही थी, बट वो जो दिल से कनेक्शन होता है कि मतलब गुरुजी क्या है, वो सारी चीज़ें उस टाइम नहीं हो पाई। लेकिन हाँ ये थी कि गुरु हैं तो हाथ जोड़ते थे, वो सारी चीज़ें थी, कनेक्शन नहीं हो पाया संगत जी। तो फिर उसके बाद जॉब चेंज हो गई, काफ़ी सारे लाइफ में चेंजेस आए। तो यहाँ पे दिल्ली में तो थोड़ा थोड़ा पता ही था कि गुरुजी हैं कोई, बट इतना ज़्यादा नहीं पता था मुझे। लेकिन हाँ कोरोना टाइम में, फिर कोरोना टाइम में फिर मेरी दूसरी जगह जॉब लगी। तो जब वहाँ पे था तो वहाँ पे मेरी मतलब जो एक आते थे गुरुजी की संगति वहाँ पे आती थी मेरे पास। तो जब आई तो उन्होंने मुझे अपना संगत हुआ, उनके घर पे सत्संग हुआ था गुरुजी का, तो मुझे गुरुजी के बारे में बताने लग गए, काफ़ी सारी चीज़ें संगत करने लगी, तो सत्संग बताने लगी। तो मुझे उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद और छोटा पॉकेट स्वरूप दिया था कोरोना टाइम में। ऐसा मुझे आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट टाइम। मुझे वो चीज़ें अब मतलब अब मुझे फील होती है कि सच में गुरुजी तो मेरे साथ 2011 गया जन्म जन्मों से है, क्योंकि बचपन से ही मैं भोले बाबा की भी मतलब पुजारी हूँ कहते हैं ना, भोले बाबा की पुजारिन हूँ, क्योंकि मैंने व्रत भी लिए हैं मंदिर के और व्रत का उद्यापन भी किया है। तो वही है, शादी मेरी दिल्ली में हुई, पर बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल। तो वही सारी चीज़ें थी कि मतलब हिमाचल को तो कहा ही देवभूमि जाता है, वैसे भी भोले बाबा की ही भूमि है, मतलब गुरुजी की ही है। वैसे तो पूरी दुनिया ही गुरुजी की है, बट वैसे कि बचपन से ही गुरुजी भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं कई बार कि पता नहीं कितने कितने जन्मों से गुरुजी ने थाम रखा है। लेकिन हाँ अभी जो कनेक्शन, ये जो इतना प्यार वाला कनेक्शन गुरुजी से हुआ है ना, इसका तो साथ संगत जी कोई मतलब कहने के कितने शब्द ही नहीं है। मतलब इतना जो दिल में फील होता है गुरुजी का प्यार, जो प्रेजेंस गुरुजी कराते हैं, वो तो मतलब वो जो सुकून है ना उस प्रेजेंस में, उस गुरुजी के प्यार में, कि गुरुजी कितना हमारा केयर करते हैं, कितना गुरुजी हमसे प्यार करते हैं। मैं तो हर पल शुक्राना करूँ, हर पल शुक्राना करूँ, वो भी कम है। श्वास में करूँ, आते जाते करूँ, वो भी कम है। बस गुरुजी शुक्राना कराते रहना। तो वही जर्नी थी कि जब हम जुड़े, तो मैंने वो कोरोना टाइम में मैम से जो था, वो जो थी गुरुजी की संगत थी, रितु मैम, रितु नाम था उनका। तो मैंने उनसे वो ले लिया जल प्रसाद और ले लिया। उन्होंने बोला ठीक है आप ले लो, गुरुजी की कृपा है तभी आप तक पहुंचा है ये। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने रख लिया गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, अभी तक मेरे पास है। गुरुजी का जो फर्स्ट पॉकेट स्वरूप मेरे पास आया था वो रखा ही रहा, मेरे पॉकेट में है मेरे पास अभी भी। और जल प्रसाद मैंने ले लिया जैसे जैसे उन्होंने बोला था, तो मैंने ले लिया। और कोरोना टाइम में सच में मैं तो ऑफिस भी जाती रही हूँ, मेडिकल लाइन थी, ओनली 1 मंथ ही शायद लीव पे रही वो, बाकी तो जाती ही रही हूँ। मतलब गुरुजी की इतनी कृपा रही कि कोरोना टाइम में पूरा घर परिवार सब बढ़िया रहा, स्वस्थ रखा गुरुजी ने हर तरह से। और देवों को देव महादेव बहुत देखा कोरोना टाइम में
बट हाँ ठीक है, गुरुजी के लिए इतना वो नहीं था कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड थी, बट हाँ गुरुजी के लिए श्रद्धा भाव वो पूरा था कि गुरु महाराज जी हैं ये, जो भी इनको मानते हैं, तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद फिर वो भी बात हो गई, फिर भी गुरुजी से जो कनेक्शन था वो नहीं हो पाया। जैसे लाइफ चल रही थी, जहाँ हम जा रहे थे अपने, जहाँ पेरेंट्स या जहाँ इन लॉज फैमिली जो भी मानती है, जिसकी अब अपने उसमें मानते ही हैं, कोई ना कोई किसी गुरु से भी जुड़े होते हैं, और कहीं कोई मंदिर जाता है, ठीक है, जहाँ भी जो जाता है वो भी गुरुजी भेजते हैं वहाँ। जहाँ तक कहते हैं ना, गुरुजी ने क्लासेस डिसाइड की होती है, जब इन्होंने अपनी क्लास में बुलाना है तो ये भी इन्हीं की मर्ज़ी होती है। और जितनी जर्नी इन्होंने जिसके साथ जहाँ लिखी है टाइमिंग और प्लानिंग, तो गुरुजी कहते ही हैं कि मेरी होती है। तो सत्संग जी सच में ही है, इन्हीं की होती है। तो जो हो रहा था पहले वो भी इन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा था, अब हो रहा है भी इन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। तो लेकिन अभी समझ आ रहा है संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि चलते चलते इतना टाइम हो गया, वो भी मेरे पास स्वरूप भी रहा, मतलब स्वरूप भी ले लिया और जल प्रसाद भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद 2023 आ गया, तो लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं ना, एकदम से ही लाइफ बहुत चेंज हो गई मेरी शादी के बाद। तो फिर जब लाइफ में बहुत चेंज आ गया, 18 19 20 के बाद बहुत लाइफ में चेंज आ गया। कोरोना टाइम में बहुत लाइफ में चेंज था, बहुत ही मतलब एकदम से ही इतना, मतलब कह सकते हैं कि जैसे गुरुजी कहते हैं, जब लाइफ में बहुत दुख आता है या कुछ होता है तो गुरुजी आते हैं, तो अब से गुरुजी कनेक्शन खुद बनाते हैं। और सच में सत्संग जी खुद ही बनाते हैं, ऐसे गुरुजी ने संभाला कि लाइफ में बहुत इतने अप्स एंड डाउन थे, इतने अप्स एंड डाउन थे कि दासी को ऐसे लगता था कि पता नहीं मुझे जीना ही नहीं है अब। तब संगत, तब मेरी ज़िंदगी में संगत जी गुरुजी आए। तो जब गुरुजी आए मेरी ज़िंदगी में, जो गुरुजी ने कनेक्शन बनाया मुझसे, तो उस टाइम जो है, मैं जब इधर उधर जॉब पे जाना, मैंने कहीं पे भी जाना, तो मुझे ऑलवेज मतलब गुरुजी नहीं मिलना, तो मुझे खुद ही गुरुजी ने जोड़ा। मैं ये नहीं कह सकती पर्टिकुलर कि मुझे इस संगत ने जोड़ा, उस संगत ने जोड़ा है, उसके थ्रू जोड़ा। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी। मतलब अचानक से मेरे फ़ोन पे भी आने लग गया, इंस्टाग्राम पे भी आने लग गया। और जब मैं ऑफिस जाऊँ, जिस गाड़ी में आऊँ, मैं जिस ऑटो में जाऊँ मैं, और जहाँ पे जाऊँ ऑफिस में भी जिससे मिल रही हूँ, जो भी मेरे ऑफिस में साथ काम करने वाले, या जो भी बिज़नेस पर्पस से मेरा कुछ काम हो रहा है ऑफिस काम से, तो वहाँ पे मुझे ऑलवेज गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी का प्रेजेंस, गुरुजी की प्रेजेंस दिखाई दे रही। मतलब गुरुजी गुरुजी गुरुजी, या गुरुजी का स्वरूप सामने दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, वो भी सारी चीज़ें मुझे समझ आ रही थी। तो मुझे एक दिन मैं गाड़ी में जा रही थी, तो वो मेरे साथ एक सब मतलब संगत ही थी गुरुजी की वो, तो उन्होंने बोला कि मैं काफ़ी सारी जगह पे जाके जाता हूँ, पहले बहुत जाया हूँ, लेकिन सुकून मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के दर पे मिला है। तो मैंने बोला अच्छा जी। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला अच्छा, जब गुरु महाराज जी बुलाएंगे तो चले जाएंगे। तो वही था संगत जी। लेकिन जब गुरुजी ने, हमने कितनी कोशिश की जाने की, उन्होंने भी बोला मुझे कि ठीक है आप हमारे साथ चलिए तो हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन तब भी नहीं हुआ। जब गुरु महाराज की प्लानिंग और टाइमिंग तो अपनी होती है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए संगत जी। पहली बार मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, जैसे गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं कि कोई सत्संग सा चल रहा है, और गुरुजी ने बड़ा मतलब बैठे हुए हैं, और मतलब गुरुजी ने आई थिंक कैप लगाई हुई है, जो हिमाचली कैप होती हैं, पहाड़ी कैप लगाई हुई हैं, और गुरुजी बैठे हुए संगत के साथ, बस गुरुजी ऐसे देख रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कोई दर्शन हुए और गुरुजी ने मुझे देखा, और बस ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, वो हुआ। फिर कुछ दिनों बाद फिर मुझे गुरुजी दिखे, 2 बार दिखे मुझे गुरुजी सपने में। फिर सत्संग जी, फिर भी मैं काफ़ी थोड़ा सा, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मैं मेंटली मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप, कुछ भी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेके मैं काफ़ी रोती थी। तो रात को ऐसे मैं सो रही थी रोते रोते, ऐसे मतलब याद ही कर रही थी। मतलब कहते हैं ना, रब को याद करते हो आप जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हो। तो उस दिन मुझे गुरुजी दिखे सपने में, येलो चोले में। तो देखिए मुझे गुरुजी जब सपने में दिखे ये येलो चोले में, तो जैसे गुरुजी ने मेरे चारों तरफ येलो चोले में घूम रहे हैं गुरुजी, पूरी डिवाइन लाइट, लाइट बना दी, लाइट ही लाइट मेरे चारों, जैसे गुरुजी ने मुझे चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया। और वो दिन था
कि जब गुरुजी ने मुझे ऐसे प्रोटेक्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर। तब मेरे मन में अंदर से एक मतलब कहते हैं ना कि एक वो कि कुछ भी हो जाए मुझे जाना है गुरुजी के मंदिर। बस मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँ, कब जाऊँ अब, मतलब कोई मुझे लेके जाए वहाँ पे। मैं पहले कभी गई नहीं थी, भले दिल्ली में रहती हूँ इतने सालों से, पर गई नहीं गुरुजी के मंदिर। मतलब गुरुजी ने बुलाया नहीं, टाइमिंग गिनती थी है ना गुरुजी की। तो फिर वही हो ना, फिर मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे बोले चलो भी गुरुजी के मंदिर चलते हैं। उन्होंने भी बहुत समय से मतलब कोशिश की कि हाँ हम चलते हैं चलते हैं, जो मेरे ऑफिस की भी फ्रेंड्स थी, लेकिन उनके साथ भी नहीं जा पाए। बहुत टाइम लग गया। 2023 में सोचा था जाने के, लेकिन गए कब संगत जी 2024 में। 2024 में फिर फर्स्ट टाइम गए हम लोग गुरुजी के मंदिर। गए उन फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ कभी सोचा ही नहीं था जाने के लिए। एकदम से उनका फ़ोन आता है कि चलो हम बड़े मंदिर चलते हैं। ऐसे नॉन में थे जानने वाले, ऐसी बात होती कि उनके कोई फैमिली से गए थे गुरुजी के मंदिर वो भी, तो यहीं दिल्ली से। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाओ, आप इतने बजे मुझे मिल जाओ यहाँ पे, हम 2-3 मतलब चलेंगे, मिल के चलेंगे सारी ही लेडीज़ जो भी थी। तो हम लोग यहाँ से मतलब गुरुजी का मंदिर हमारे घर से होगा 1 आवर्स का रास्ता है। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होना था हमें 5:30 की, थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे, मंडे जाना था, मंडे काफ़ी रश होता है। तो हमें जाते जाते जो है 6 साढ़े 6 हो गए थे संगत जी। और जब हम वहाँ पहुँचे हमें एकदम से, हाँ जैसे अरदास करी कि बस हम पहुँच जाएं गुरुजी, कोई जाम वाम नहीं मिलना चाहिए। सच में गुरुजी ऐसे ले गए हमें एकदम से, कोई जाम वाम नहीं मिला हमें रास्ते में। हम जल्दी से गुरुजी के मंदिर पहुँच गए थे, 7:50 तक पहुँच गए थे हमें। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आ गई तो मैं बहुत इतना मुझे एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं तो आज मतलब रब से मिलने जा रही हूँ। ऐसे लग रहा था मुझे सच में, पहले से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मतलब मैं जैसे पता नहीं कि मैं पता नहीं, ऐसा लग रहा था मैं जन्नत में जा रही हूँ सच में, कि मैं इतना एक्साइटमेंट हो रहा था मुझे दिल में। आज तक कभी इतना नहीं हुआ था मैंने, सच में इतना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। और जब मैं वहाँ गई तो जब वहाँ जाके सच में कि वो तो है ही जन्नत। जैसे वो गीत भी है ना कि गुरु जी की का मंदिर जन्नत है, गुरु जी की संगत जन्नत है, और बड़ा मंदिर तो है ही जन्नत, हेवन एंड अर्थ। तो बस जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे संगत तो मैं तो देखती रह गई। वहाँ की वाइब्रेशन, बहुत रोना आ रहा था संगत जी। और जो गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कैसे अंदर सेवा दल सेवा कर रहा, धन्य है वो सेवा दल भी, जो कि वहाँ पे सेवादार जो सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, ऐसी ऐसी संगत आती है जो वहाँ गुरु जी की जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जिसको खा के सुकून होता है, साथ संगत जी सुकून होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो तो है ही अमृत, पर फिर लगता है कि बस मतलब ऐसा लगता है कि गुरु जी यहाँ से जाना ही नहीं है, बस हमें यहीं पे रख लो। साथ संगत जी ये था मेरा फर्स्ट टाइम गुरु जी के मंदिर जाना। और आगे तो बहुत सारे सत्संग है गुरु जी के मेरे साथ के। गुरु जी हर पल दिन में मेरे साथ कितने सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं कि गुरु जी ने कितनी बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, कितनी बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। जितना भी शुक्राना करूँ गुरु जी महाराज आप जी का कमी है, बस वो ये शुक्र दाते हैं, जितना शुक्र करे कमी है। ज़िंदगी रही है गुजर दाते। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, मेरी आपने मुझे अपनी संगत बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से गुरु पाक, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि कहते हैं कि घर में एक परिवार से कोई एक मेंबर को जोड़ते हो आप, तो गुरु जी वो भी आप संगत को चुनते हो। कहते हैं जैसे कि मैंने मतलब संगत में ही सुना था, मैंने शायद ये अमृत बेला में सुना है मैंने। उसमें बता रहे थे कि जैसे घर में भी हमारे मेंबर्स होते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उस फैमिली मेंबर्स में से जैसे एक ही होता है, जैसे एक ही घर का कोई मेंबर होता है। जैसे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को चुना था है ना, ज्ञान देने के लिए। पूरे पांडव में से वो अर्जुन को ही बहुत प्यार भी करते थे, और अर्जुन
कोई उन्होंने सारा मतलब उनके सारथी भी बने वो प्यार में। तो साधु संगत जी वही है कि मतलब गुरुजी भी घर के मेंबर में से किसी एक को पहले चुनते हैं, किसी एक को ही चुनते हैं जो घर का, एक कहते हैं ना जो घर का मतलब अर्जुन होता है, यानी कि भक्ति के लिए गुरुजी खुद ही चुनते हैं और फिर पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। इनको पता होता है ये हमारे कितने कर्मों को, कितने दुखों कष्टों को काटते हैं। हमें तो एहसास भी नहीं होता कि कितनी बार गुरुजी हमें बचाते हैं हर पल हर श्वास में। तो इनका तो जितना ही शुक्राना करूँ कम है। बहुत बहुत शुक्राना है हजूर आपका मेरी ज़िंदगी में आना, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी ज़िंदगी में हजूर आप आए, कदम चूम लूँ करूँ क्या मैं हाय। ये बात गुरु साहिब जी मेरी समझ में न आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आने का। और गुरु जी यही अरदास है कि जितनी भी अभी लाइफ आगे की है वो आपको पता है, आप ही ने दी है, तो आप ही के प्यार में बीते। ये एहसास सिचुएशन कोई भी हो लाइफ की कभी ख़त्म ना हो। आप अपना प्रेजेंस, अपना प्यार बनाए रखना हमसे गुरुपा, क्योंकि आप ही बनाए रख सकते हो। आप हाथ पकड़ के रखना। जो भी मेरे सत्संग को शेयर करें उन संगत जी को भी अपने चरणों से लगाए रखना, उनको भी सारे सुख देना। जो संगत सुने शेयर करें उनको भी सारे सुख देना गुरुजी, और अपने चरणों से गुरुजी जोड़ के रखना हमको। क्योंकि कहते हैं ना गाड़ी के जो पुर्जे होते हैं, कहते पुर्जे अड़े रहते तो जुड़े रहते हैं ना, जुड़े रहना चाहिए। तो जोड़े हुए तो जुड़े हमें आप ही रख सकते हो गुरुजी। तो आप ही हमें जोड़े रख सकते हो। आप ही की कृपा से हम सजे हैं, वरना मुँह से लाखों करोड़ पड़े हैं, लाखों करोड़ पड़े मेरे मालिका, लाखों करोड़ पे इन्हीं की कृपा से हम सजे। गुरुजी आप ही की कृपा से हम सजे हैं, वरना मुँह से है करोड़ पड़े, अरबों पड़े हैं गुरु पर। अरबों यहाँ तो आबादी अरबों की हो गई है। तो बहुत 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 है, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। मैं कह सकती हूँ कि सच में आई एम फॉल इन लव विद गुरुजी। सच में जब कहते हैं ना रब नाल प्यार करो, गुरुजी आपने रब से प्यार करना सिखा दिया कि आप कैसे अपने बच्चे की केयर करते हो। जब आप अपने बच्चे की केयर करते हो, हर चीज़ हर वक्त आप अपनी बेटी के साथ रहते हो। थैंक यू सो मच गुरुपा, सब चीज़ों के लिए। मेरे मतलब घर से कितनी कितनी चीज़ें बताऊं संगत जी, में कितनी कितनी चीज़ें बताऊं कि मेरे घर से जो घर में प्रॉब्लम्स थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि वो मैं दूसरे संगत में फिर शेयर करूँगी कि क्या क्या गुरुजी की रहमतें हुई है कि मेरे पापा को न्यू लाइफ दी है, मेरे भाइयों को, मेरे को खुद हर पल न्यू लाइफ दी है। गुरुजी ने हर पल सामने करके दिखाई। साथ संगत जी वो चीज़ संगत जी करके दिखाई है। जितना शुक्राना करो गुरुजी बहुत ही कम है। तो बहुत बहुत शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। मुझे बख्श देना अगर मुझसे कोई गलती होगी। मैं हसदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, रही बख्शदा तू साडे किते कसूर दातिया, करी ना चरना तो दूर दातिया, दूर दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिमरन कराएंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना गुरु जी को समर्पित करना चाहती हूँ। मैं आज कुछ सोच के नहीं बैठी कि मैं क्या बोलूँगी। जो भी बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि कुछ दिन पहले मेरा छोटा बेटा
ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना था और डॉक्टर सिर्फ 12 बजे तक अवेलेबल था मॉर्निंग में। तो वहाँ पे हमें पहुँचना था जल्दी से जल्दी, जबकि मुझे घर पे ही 11:20 11:25 हो चुके थे और मुझे अपने फादर इन लॉ के साथ जाना था हॉस्पिटल। तो मैं क्या देखती हूँ कि मैंने अपने मन में ही बोला गुरुजी कि मेरे फादर इन लॉ तो बहुत स्लो ड्राइव कर रहे हैं, अब आप ही संभालो, आप ही चलाओ और आप ही जल्दी पहुंचाओ हमें। तो मेरे घर से हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो है 20 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेटली, अगर जैम ना मिले तो मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी, उस दिन बहुत ज़्यादा जैम तो नहीं मिला, बट एक रेड लाइट पे हमें रुकना पड़ता है थोड़ी देर, 2-3 मिनट। हम घर से ही 11:20 के आसपास 11:25 के आसपास निकले थे और मुझे लग नहीं रहा था कि हम टाइमली पहुंच भी पाएंगे वहाँ पर। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो सामने एक डिजिटल क्लॉक थी, वहाँ पे टाइम आ रहा था 11:41 AM। और जब हम इन सब नंबर्स को टोटल करते हैं तो ये 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मुझे 11:41 दिखा, फिर मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने ही मुझे बचाया और ये 7 नंबर की ब्लेसिंग भी उन्होंने ही दी है। और फिर मैंने ये भी बोला गुरुजी यहाँ पे काफ़ी रश होता है इन डॉक्टर के पास, तो आप जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचाना भी और जल्दी से हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के फ्री भी करवा देना। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि हम गए और जाते ही हमारा नंबर, और फिर जो पूछना था मैंने अपने डॉक्टर से, फिर मैंने डॉक्टर से सब कुछ पूछा, मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब करके दे दी और फिर हम वहाँ से हार्डली 2 या 3 मिनट्स में निकल गए उसके बाद। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब हम गुरुजी को याद करते हैं ना सच्चे दिल से और उन्हें बोलते हैं कि आओ गुरुजी चलिए हमारे साथ, अच्छे से चलिए और अच्छे से ही लेकर आइए हमें वापस, तो वो हमारे साथ चलते हैं संगत जी। गुरुजी सिर्फ भाव के ही भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता हमसे। तो जब भी मैं घर से जाती हूँ हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो और गुरुजी घर का भी ध्यान रखना। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो जो मैं बोलती हूँ ना गुरुजी मैं अकेली जा रही हूँ बच्चे के साथ, तो आप प्लीज़ कोई ना कोई व्हीकल अवेलेबल करवा देना या फिर कोई ऑटो अवेलेबल करा देना, रिक्शा मिलवा देना, तो वो सब चीज़ें मिल जाती हैं ईज़िली। मतलब गुरुजी की संगत होना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में। और आप सबको पता है गुरुजी मिरेकल करते हैं, बहुत मिरेकल करते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरु साहिब का। और कुछ दिन पहले मुझे मैसेज भी आया कि कहते अपने आप भी शुक्राना कर दिया कर। मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि मेरे 2 बच्चे हैं और थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल बिज़ी रहता है उनको लेकर, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं ज़्यादा शुक्राना तो नहीं कर पाती गुरु साहिब का। पर हाँ, उनसे अकेले में तो रोज़ शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना है आपका, पर ऐसे शेयर नहीं कर पाती सत्संग। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ अपने गुरुजी से कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना शेयर नहीं कर पाती। पर जब जब हम शुक्राना शेयर करते हैं गुरुजी का, उतने ही हम गुरुजी के नज़दीक आते जाते हैं। वो हमें अपनी और खींचते जाते हैं और हमें बताते जाते हैं कि आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और बहुत सारे ब्लैक मैजिक के कुछ दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे काफ़ी दिन हो गए। ब्लैक मैजिक जोन सा भी सत्संग सुनो, ब्लैक मैजिक जोन सा भी सत्संग सुनो, ब्लैक मैजिक। तो अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आया कि तुझे काल के मुंह से बचा के लाया हूँ
और उससे आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उससे एक दिन पहले ही मुझे इतनी हैवीनेस हो रही थी, इतनी पूरी बॉडी में हैवीनेस हो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा था, बस मन करता भाग जाओ कहीं पे, सब कुछ छोड़ के ना भाग जाओ, यहाँ मत बैठो, घर में मत बैठो। मतलब ऐसा हो रहा था कि यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। उस दिन मैं गुरुजी को बोल रही, गुरुजी आज तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आज तो। उस दिन गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए, सारा दिन मैंने सत्संग ही सुने सुबह से लेकर रात तक। और उन सत्संग से ही गुरुजी अपनी संगत का काफ़ी कल्याण कर देते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा पाठ पूजा भी नहीं कर पाती, क्योंकि छोटा बेबी है। जब बैठती हूँ कभी उठ जाता है, फिर कभी छोटे बच्चे के साथ 10 काम और होते हैं हमें, तो वो कामों में ही हम इतना बिज़ी रहते हैं कि पाठ पूजा भी मेरी प्रॉपरली नहीं हो पाती, इनफैक्ट हो ही नहीं पाती, सिर्फ सत्संग सुन पाती हूँ मैं। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे सत्संग के थ्रू ही बचा लिया। और अगले दिन जैसे ही मैंने सबसे पहला मैसेज देखा तो यही था मैसेज में कि आज तुझे काल के मुंह से बचा के लाया हूँ। तो मैंने उसके लिए बहुत 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 शुक्राना करा गुरु साहिब का। और कभी ये भी मैसेज आते हैं कि तेरे बच्चों पे भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे हस्बैंड पे भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो करने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं गुरुजी, पर आपसे यही अरदास है कि जो ये सब कुछ करते हैं उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि वो दूसरे का बुरा करने से अच्छा अपने अच्छे में और अपने पाठ पूजा में ध्यान दें, क्योंकि बुरा करने से उनके कर्म और ख़राब होंगे और उनको तकलीफ़ यहीं पे भुगत के जानी। आज वो किसी का बुरा कर रहे हैं, कल को यहीं पे हमें अपने कर्म कटवा के जाने पड़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी उन सबको सद्बुद्धि प्रदान करो, ताकि वो इन सब चीज़ों में ना पड़ें, दूसरे को परेशान ना करें और अपने कर्म ना ख़राब करें। और ये भी बताना चाहूँगी आपको संगत जी, मेरे को एक तो ब्लैक मैजिक के मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, दूसरा मुझे हर दूसरे दिन, मतलब हर 1-2 दिन छोड़ के कैंसर का मैसेज, मतलब इतने कैंसर के सत्संग सुनती हूँ मैं, कभी कोई कैंसर का सत्संग, कभी किसी का कोई कैंसर का सत्संग। तो मुझे पता है मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरी हर बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूँगा, ऐसा भी एक बार मैसेज आया था। और मुझे नहीं पता ये कैंसर के मैसेज गुरुजी क्यों सुनवाते हैं, लेकिन मैंने किसी संगत के ही सत्संग में सुना था कि जब उन्हें ऐसी फीलिंग हुई थी कि उन्हें ये डाउट हुआ कि उन्हें कैंसर होने वाला है या हो रहा है, तो उन्हें गुरुजी ने इतने सारे कैंसर के सत्संग सुनवाए। तो मुझे भी ये लगता है कि गुरुजी सत्संग के थ्रू ही हमारी कितनी बीमारियां हटा देते हैं। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझसे बहुत बहुत गलतियां होती हैं दिन भर में, मैं बहुत, और आप मुझे बहुत सारे उपाय भी बताते हैं और मैं वो नहीं फॉलो कर पाती, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आप बहुत सारी चीज़ें बताते हो कि ये कर, ये उपाय कर, वो उपाय कर, पर मैं नहीं कर पाती, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। बस अपनी बेटी होने का हक कभी मत छीनिए मुझसे, और कभी मेरे गुरु पिता होने का हक मुझसे मत छीनिए गुरुजी। और हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुजी, अपनी पूरी साथ संगत के अंग संग सहाय रहना। जिनको भी ब्लैक मैजिक, मुझे पता है ब्लैक मैजिक कोई मजाक नहीं होता, ये बहुत टाइम लग जाता है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मैंने ये नेगेटिविटी और ये ब्लैक मैजिक अपने ब्रदर और अपनी मदर पे, मतलब इतनी नेगेटिविटी उनके घर में देखी है। और मुझे पता है वो गुरुजी से पहले ही, मुझसे काफ़ी पहले जुड़ गए थे, मुझे पता है उनको भी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से बाहर लाने के लिए गुरुजी को थोड़ा समय लगता है, हर एक चीज़ से बाहर आने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है। तो गुरुजी
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप इतना सब्र बख्श देते हो अपनी संगत को, कि जब आप उनके संग होते हो ना तो फिर उन्हें डर ही नहीं लगता। मुझे भी ऐसा लगता है गुरुजी। पहले मुझे बहुत डर लगता था कि जब ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते थे नेगेटिविटी के, किसी के भी मेरा मूड ख़राब हो जाता था वो देख के, और सारा दिन फिर दिमाग में वही बातें घूमती रहती थी कि ये सब चल रहा है लाइफ में, ये सब हो रहा है, सब ख़राब हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप इतना सब्र बख्श देते हो एक टाइम के बाद कि फिर डर नहीं लगता। फिर लगता है गुरुजी है ना, कोई बात नहीं, जो जो कर रहा है उसको करने दो, हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ना बुरा करना है, क्योंकि हमारे सिर पे तो हमारे गुरु पिता हैं बचाने के लिए, जो हमें हर खतरे से, हर परेशानी से बचा लेंगे। पर जो कर रहे हैं ये सब बुरे कर्म, उनके साथ उस टाइम कौन होगा जब उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। तो मैं यही कहती हूँ संगत जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने साथ। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बुरा टाइम आता है, पर वो गुरुजी हाथ पकड़ के निकलवा देते हैं। बस हमें उन पे विश्वास और सब्र रखने की ज़रूरत होती है। और आपका विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि चाहे कोई दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको अपने गुरु पे पूरा विश्वास होना चाहिए। जब आपका विश्वास एक बार गुरुजी पे हो जाएगा ना, तो गुरुजी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 7-8 महीने हो गए हैं। उससे पहले मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मानती थी, अभी भी मानती हूँ गुरु ग्रंथ साहब जी को, और अब मैं गुरुजी को भी मानती हूँ, मैं दोनों को मानती हूँ। तो मेरे लिए तो दोनों ही मेरे गुरु हैं। और हमारे गुरु तो ऐसे हैं कि खुद कहते हैं गुरु बिना गति नहीं होती। तो हमें तो गुरु भी भगवान रूप में मिल गए कि वो इस संसार से हमें कैसे तार देंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। बस हमें उनके वचनों का पालन करना है और सच्चे दिल से पालन करना है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग करते हुए कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरु पिता।